हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स जो है वो परेशान लग रहे थे कि क्या वाकई यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स को इतनी आसानी से डिपोर्ट कर देती है। कोई भी बहाना बना के फ़ीस लेट हो गया, फेल हो गया, अटेंडेंस शॉर्टेज हो गई, तो इतनी आसानी से इतना बड़ा डिसीजन वो कैसे ले सकते हैं। तो इस बारे में वीडियो है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आने वाले स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मैं समझता हूँ कि जो प्रिमिटिव लोग थे, प्रिमिटिव इंसान थे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, वो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल थे, क्योंकि उनको सरवाइव करने के लिए हर एक स्किल सीखना पड़ती थी और वो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करते थे। हमारे यहाँ नॉलेज तो प्लेंटी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और कौन से को अमल में लाया जाए, कौन सा जो है वो इफ़ेक्टिव है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए हम अक्सर मिसलीड हो जाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या जो दूसरे लोग हैं जो स्टूडेंट्स को डरा रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। लाइक से इसको पता चलेगा और कमेंट पे भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो भाई, यूनिवर्सिटीज़ जो है यहाँ की बहुत लीनियंट होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बिना किसी वजह के या इतनी छोटी छोटी बातों पे वो आपको सीधा डिपोर्ट कर देते हैं। सबसे पहले आते हैं फ़ीस के बारे में। वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जो लो रैंक्ड यूनिवर्सिटी है, आई हैव सीन देम कि वो बहुत स्ट्रिक्ट होती है फ़ीस के मामले में, और जो हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है वो बहुत लीनियंट होती है। तो यूनिवर्सिटी जो है, सपोज़ लेट्स से 31 मार्च को जो है वो आपकी डेडलाइन है फ़ीस पे करने की, और आप जो है वो डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो इस तरह नहीं है कि नेक्स्ट डे वो आपको ईमेल भेज देंगे आपने कैसे मिस किया है, आप जल्दी से जो है वो पेमेंट कर दें, नहीं तो हम होम ऑफिस को बता के डिपोर्ट करने वाले हैं, ये वो नहीं। वो मे बी 1 मंथ या उससे भी ज़्यादा आपको देके उसके बाद आपको एक ईमेल करेंगे कि आप के जो ड्यूज़ रहते वो पे कर दें। अदरवाइज़ कुछ सर्विसेज जो है, जैसे कि ऑनलाइन जो आपका पोर्टल बना हुआ है, या जो ऑनलाइन आप एग्ज़ाम्स देते हैं, असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं, वो चीज़ें जो है वो आपके लिए बंद कर दी जाएगी टेम्परेरी तौर पे। तो स्टूडेंट्स के लिए ये भी बहुत लॉस का बायस है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन ना अटेंडेंस लगा सकते हैं, ना जो है वो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ना जो है वो आप वो असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, तो इट्स वरीसम न्यूज़। लेकिन वो इस तरह से फ़ौरन नहीं करते। 1 महीना गुजर गया, दूसरे महीने फिर एक वार्निंग दे देंगे, उसके बाद शायद जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दे थोड़ा बहुत जो आपके ऑनलाइन एक्सेस है। उधर उस टाइम पे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। हत्ता कि आपको कई वार्निंग्स देने के बाद फिर फाइनली वो कह देते हैं कि मतलब अगर आपने इस तरह से नहीं किया तो हम जो है वो मजबूरन हम आपको क्या करेंगे कि होम ऑफिस को हम इन्फॉर्म कर देंगे कि आप फ़ीस पे नहीं कर रहे हैं, और आपको जो है वो होम ऑफिस फिर अनफॉर्चुनेटली हम अपनी यूनिवर्सिटी से निकालेंगे, और अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो शायद आपका जो वीज़ा है वो भी कैंसिल कर दिया जाए। तो उसके बाद जो है वो एक वार्निंग दूसरी के बाद फिर कहीं 3 महीने बाद वो होम ऑफिस को बता देते हैं। होम ऑफिस जो है वो भी आपको 60 डेज़ वार्निंग देती है कि या फ़ीस पे करें या निकल जाए। ऐसा नहीं कि आपको कह दे कि भाई बोरिया बिस्तर गोल करके निकलो, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उस टाइम पे भी आपके पास टाइम, यानी मतलब पूरे 5 महीने आपके पास आ गए या 4 महीने, उस टाइम पे स्टूडेंट जो है वो किसी न किसी तरह अपनी फ़ीस जो है वो ख़ुद कमा के या रिलेटिव्स से लेके या घर से मंगवा के कोई भी जुगाड़ लगा के वो फिर पे कर सकता है। ये तो रही फ़ीस की बात। नेक्स्ट, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी अटेंडेंस। अब कुछ कुछ लोगों को मैं हैरान हूँ। मैं स्टॉक ऑन ट्रेंड में रहता था। आई हैव सीन मल्टीपल बॉयज़ जो कि खुद, यानी कुछ ऐसे भी होते हैं कि अपने आप वो सामने आपको कह देंगे कि भाई मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो सपोज़ लंदन में है और वो रहता होगा ग्लासगो में या मैनचेस्टर में। हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? आप यूनिवर्सिटी कैसे जाते हैं? ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप डेली यूनिवर्सिटी जाए। सपोज 2-3 डेज़ है और आपका लगता भी है कि आप नहीं जा रहे हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ दे आर बिहेविंग वेरी स्ट्रेंजली,
स्टूडेंट्स जो है वो नहीं जा रहे, किसी दोस्त वगैरह को कार्ड वार्ड डलवा के वो अटेंडेंस वगैरह लगवा रहे हैं, विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो पैसा कमाने में इतना मगन हो जाते हैं कि फिर वो ये सोचते हैं कि सपोज़ अगर मैं एक दिन पैसा नहीं कमाऊँ और यूनिवर्सिटी जाऊँ तो ये मेरे लिए लॉस है। वो शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहा होता है, हालांकि लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली इट्स नॉट अ लॉस। लॉस तो आपका ये है कि आपको तो चलो 50 पाउंड 100 पाउंड जितना भी आप अर्न कर रहे हैं इज़ गुड फॉर यू फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन आने वाली फ्यूचर में आपका क्या होगा। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट द थिंग इज़ लाइक यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अटेंडेंस पे भी कोशिश वो करती है। अटेंडेंस स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी इस तरह नहीं है, स्टूडेंट कोई भी नहीं, बहुत रेयरली ऐसा होगा। वो होगा हाँ जिसका सिरे से ही ये मकसद नहीं था कि मैं यहाँ पे पढ़ने आऊँ, वो कहीं भागना चाहता है या कोई और इलीगल काम करना चाहता है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो उनके अलावा बाकी सब स्टूडेंट्स जो है वो उसकी प्रायोरिटी होती है अटेंडेंस लगाने की। वो जो है वो 100% कोशिश करेगा कि अटेंडेंस किसी न किसी तरह लग जाए उसकी। तो वो स्टूडेंट्स जो है मेरे पास हमारे लाइक हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, मोर देन 100 माइल्स जो है वो लंदन और इवन एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी के थे, वो स्टॉक ऑन ट्रेंट में रह रहे थे। मैं वही दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने वाला, मुश्किल से 60% लाया मैं फर्स्ट सेमेस्टर में, वो जो है एक दिन भी नहीं जाके 75% लेके आए। मेरा कोर्स जो है वो बिजनेस स्टडीज़, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, उनका जो है वो कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन फाइनेंस, इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड डिग्रीज। और इतने ज़्यादा, मैंने कहा हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप एक दिन भी यूनिवर्सिटी नहीं जाए और आपको ये सारी चीज़ें मिल जाए। बट खैर स्टूडेंट जुगाड़ लगाते हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन अटेंडेंस जो है वो इस तरह से नहीं होता कि भाई ओ ये तो 3 दिन आप मुसलसल नहीं आए। अच्छा, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे भी देखे कि वो यूनिवर्सिटी नहीं गए, फिर कोई किसी तरह का जो है डॉक्टर से कुछ प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लेके कि भाई मैं बीमार था या कुछ, वो कर देते। हालांकि इधर डॉक्टर तो ऑब्वियसली नहीं देता, आपको जेन्युइन कुछ होना भी चाहिए आपका। बट द थिंग इज़ लाइक इस तरह भी नहीं होता कि आपका अटेंडेंस शॉर्ट रह गया और वो आपको फ़ौरन भेज। अगर जेन्युइन रीज़न से बीमार पड़ गए या कोई और वजह थी तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तो अटेंडेंस के बारे में भी ना घबराए। अटेंडेंस जो है वो स्टूडेंट लगाते वही 2 दिन तो जाना होता है, और जाना चाहिए यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप आए ही यहाँ पे है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक्सप्लोर करते हैं, आप दोस्त बनाते हैं। और ये स्टूडेंट लाइफ तो बार बार नहीं आती, स्पेशली यहाँ यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो डेली जो है वो 10 किस्म के इवेंट्स वगैरह चल रहे होंगे, तो आप वहाँ पे भी जाके कुछ लर्न कर सकते हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। तो द थिंग इज़ लाइक आपका जो वो माइंड सेट है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, आप बहुत कुछ लर्न कर देते हैं। एनीवेज, टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अटेंडेंस जो है वो मैटर करती है। ऑफ कोर्स इस तरह मैटर करती है कि आप बग़ैर किसी वजह के बताए आप जाते ही नहीं यूनिवर्सिटी। लेकिन 2 दिन 3 दिन यूनिवर्सिटी होती है तो जाना चाहिए। मैं 4 दिन जाता था और सेकंड सेमेस्टर में 3 दिन। तो कुछ मेरे दोस्त थे वो उनके 5-5 दिन क्लासेस थी। बट ये है कि मतलब आप जब आ जाते हैं ना तो जो स्केड्यूल है आपका उसके साथ आप एडजस्ट हो जाते हैं, तो इस चीज़ के बारे में भी वरी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है असाइनमेंट्स या एग्ज़ाम्स अगर आप फेल कर दें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप क्लासेस जा रहे हैं और टीचर बता रहा है कि आपने ये असाइनमेंट करना है, तो हमारी कंट्री की निस्बत ये बहुत ईजी होता है। लेकिन डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि उधर जो है हम अपने माँ बाप का खा रहे होते हैं, उसी घर में ना कि रेंट की टेंशन, ना जॉब की टेंशन, कोई भी चीज़ नहीं, बस दोस्तों के साथ जो है वो एन्जॉयमेंट, पार्टीज़ और यूनिवर्सिटी। और फिर जब एग्ज़ाम आ जाता है तो टाइम, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, सब कुछ कर लेते हैं। इधर तो भाई आप जो है अपने कपड़े की सफाई से, वॉशरूम की सफाई से लेके ग्रॉसरी लाने तक, खाना पकाने, बर्तन धोने तक, ये नहीं कि आप जो है वो सब काम करते हैं। तो इसलिए आपको बहुत मुश्किल लगता है कि ओह ये तो असाइनमेंट सर पे आ गई, कौन करेगा। बट असाइनमेंट के लिए भी यकीन करें वो जो है आपको 1 मंथ या उससे भी ज़्यादा टाइम देती है। और मैं कैसे बनाता था भाई, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज नॉर्मली 24 आवर्स ओपन होती है, तो अपने साथ बैग में जो है वो खाने पीने की सारी चीज़ें भर के छोटा सा तकिया लेके चला जाता था मैं। और कभी 2 दिन उधर ही रहे, कभी
जो है 36 आवर्स यानी 24 आवर तो मैं मस्ट रहता था। तो इसी तरह मैं विद इन वीक ही वो असाइनमेंट फिर बना लेता था, लास्ट तक छोड़ देता था। लास्ट में जब प्रेशर आ जाता है तो खुद काम करना बंदा जो है वो खुद ही उस पर प्रेशर आ जाता है कि भाई को कर लो अब। तो उधर फिर आराम से उधर बैठ के सारी रात बैठ के दिन रात बैठ के असाइनमेंट बनवा लिया। तो इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते, और बाहर की हेल्प की बात है तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्पेशली वो जो सिर्फ यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए। नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर लेंगे भी तो इस तरह से ले कि आप जो है वो एक पेज पे हो, यानी आपको आ जाए तो आपको पता, सिर्फ आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए, बाकी आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या करना है। तो जब वो आपके पास आए तो आप रीड करके उनको बता सके कि ये सही है, ये गलत है, ये चीज़ चेंज करो, ये वो। और जो मटेरियल आपको टीचर ने दिया है या आपको कहते हैं कि आपको यहाँ से मटेरियल मिलेगा, वो भी उसको उसके साथ शेयर करेगी, भाई ये मटेरियल है, इस चीज़ से आपने बनाना है, हेल्प करना है। बनाना खुद चाहिए क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता जहाँ तक मेरा ख्याल है। एग्ज़ाम ओपन पेपर नॉर्मली होते 24 आवर के, तो वो भी आराम से हो जाते। तो कहने का मतलब ये कि फ़ेल होने का टेंशन ना ले। अगर जस्ट इन केस एक पेपर दो, फेल भी हो जाए, एक असाइनमेंट दो, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो आपके पास दोबारा चांस होता है कि आप वो उसमें रीअपेयर हो जाए। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि उसको बिल्कुल सीरियस ही नहीं लेते, तो वो नेक्स्ट टाइम भी वो फेल कर देते हैं। तो भाई जब आप फेल कर देते हैं तो 2 बार, और आप जो है वो आपका जो प्रोग्राम लीडर है या जो भी टीचर है उसके साथ भी कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो फिर उनको पता लग जाता है कि भाई ये तो सीरियस ही नहीं स्टडीज़ में। लेकिन अगर आप उनके साथ कंटिन्यूसली जो है वो टच में है और आप उनके साथ पूरा एक्सप्लेन करते बयान करते हैं कि ये चीज़ें हो रही है, तो इस वजह से वो डेट भी एक्सटेंड हो जाती है। आप डेट भी एक्सटेंड करा सकते हैं अगर असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट नहीं किया तो। बहुत सारा लेवरेज देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को, बहुत हेल्प आउट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट थोड़ा बहुत सिंसियर हो तो भी, तो कहने का मकसद ये कि जो डराते हैं कि भाई असाइनमेंट फ़ेल किया तो आपको डिपोर्ट कर देंगे, नहीं, उससे भी ऐसा नहीं होने वाला। और हाँ, ऐसे भी होता है कि स्टूडेंट जो है वो फाइनल असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट नहीं करवाते तो वो वीज़ा भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसका कॉस्ट भी पड़ती है। और एक्सटेंड में तो स्टूडेंट उस टाइम से कहे वो अच्छा है ना, ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने का मिलेगा। नहीं, ये आई सेड अर्लियर, शॉर्ट टर्म के लिए इट्स गुड फॉर यू, बट लॉन्ग टर्म के लिए इसके लिए अच्छा नहीं है। जब आपका फेलो आपसे आगे निकलेगा, उसको PSW टाइम पे मिलेगा या उसी टाइम पे वो जो है वो स्किल वर्कर वीज़ा में स्विच करेगा, तो यू विल रिग्रेट के वो टाइम जो है शायद मैं काश में ज़ाया ना करता, ना ही वो पैसे में ज़ाया करता, तो मैं किसी और चीज़ में लगा लेता। तो कहने का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इतनी आसानी से आपको डिपोर्ट नहीं करती। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने इसलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन की। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, उसके लिए माजरत, बट दीज थिंग्स हैड टू बी कवर्ड, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स दे गॉट स्टक कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत। अगर आपको ये चीज़ सही लगती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।